सत्ता वहां पर आई है, बीजेपी की सरकार बनी है। वीआईपी सीटों पर माहौल क्या है, अब हम आपको राजस्थान की वीआईपी सीटों के बारे में बताएंगे। राजस्थान, सबसे पहले जालोर का जिक्र कर लेते हैं। वैभव गहलोत सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालोर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत। वर्तमान में यहां से देवजी पटेल बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है दोबारा जीतने की। इस बार बीजेपी से लंबाराम चौधरी प्रत्याशी है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है जीत के आई। इसी पर इस बार रोचक मुकाबला है, मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि यहां पर वैभव गहलोत जालोर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और पहला कमेंट, क्योंकि वैभव गहलोत के बारे में ही कहना, हम इसके बारे में किस्सा कुर्सी का भी जिक्र करते रहे हैं कि वैभव गहलोत हो भले वहां दिग्विजय सिंह हो, पुत्रों के लिए कहना, तमाम और बातें करना चाहिए, भले वो कमलनाथ हो। यहाँ ये मुकाबला वैभव गहलोत। देखिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत भी, जैसे पिछली बार भी वैभव गहलोत खड़े हुए थे और हार गए थे, उतना जो अशोक गहलोत ने ज़मीनी जितना काम किया था, बल्कि कुछ आरोप यदि कुछ आए तो वैभव गहलोत को लेकर के उनकी पार्टी के लोग ही, बीजेपी ने जितना उठाया उससे ज़्यादा उनकी पार्टी में भी जो सचिन पायलट गुट कहिए या और भी जो गुट रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा उनके विरोधी रहे। सचिन पायलट अभी तक इस इलाके में नहीं गए, जबकि वो पार्टी के बड़े प्रमुख नेता हैं। वो कश्मीर से लेके मैंने दूसरे इलाकों में घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, वहाँ अपने इलाके का जरूर वो ध्यान दे रहे हैं। इस दृष्टि से वैभव गहलोत के लिए बड़ा, और इसलिए अशोक गहलोत पूरा खुद वहाँ लगे हुए हैं उनको जिताने के लिए। तो ये सही है कि अशोक गहलोत की गुडविल रही है जोधपुर इस पूरे इलाके में। लेकिन हाँ, वैभव गहलोत के लिए बहुत कठिन परीक्षा है। इस बार नहीं जीते तो पूरा राजनीतिक जीवन उनका आगे भविष्य चौपट हो जाएगा। और यहाँ पर अरविंद जी, लंबाराम चौधरी सीट राजस्थान की, राजस्थान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी बीजेपी जो है काफी मजबूत नजर आई है। देखिए, आमतौर पे राजस्थान के बारे में बीजेपी का स्वीप मानते हैं। कुछ सीटों पे जरूर ट्रायंगुलर कंटेस्ट हुआ है, कहीं रिबेल आने से, कहीं दल बदल की वजह से। लेकिन कांग्रेस जिन सीटों पे सबसे ज़्यादा जोर लगा रही है उसमें जालोर भी एक है, और उसकी वजह अशोक गहलोत का ही गुडविल है। वैभव गहलोत का काम अपनी जगह तो अब तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है। तो इसलिए अगर कांग्रेस इस सीट को भी न जीत पाए अपने दम से, आप ट्रायंगुलर कंटेस्ट और रिबेल और मुकाबला रोचक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब रिजल्ट हमारे पास आ चुका है सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं मयंक के पास जाऊंगा। रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, मुकाबला बेहद रोचक। हमने आपको बताया था, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री के पुत्र यहाँ पर जो है, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो है वैभव गहलोत मैदान में है, तो यहाँ पर जीत सकते हैं। जी अरविंद सर, अपनी बात पूरी आप कर सकते हैं, फिर मयंक का मैं कमेंट दूंगा। मिक्स्ड फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने ऑन ग्राउंड निकाला, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे पिछली दफ़ा 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीती थी। शायद यही एक रीज़न है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट एज हम लोग अगर दे रहे हैं तो हमारी फाइंडिंग्स के अनुसार कांग्रेस को ही स्ट्रॉन्ग एज है जी। मतलब अभी चुनाव जिसे कहते हैं असेंबली का हारना, और उसके बाद जालोर में क्या इतनी स्ट्रांग कांग्रेस, वैभव, ये वैभव गहलोत है, अशोक गहलोत है, मतलब वोट बैंक जो कह रहा हूं जी, इनके पिताजी ने सारा जोड़ लगा दिया है, शायद इसका फायदा इनको मिलेगा। यही आपसे पूछ रहा था कि क्या ये ओपिनियन है। अरविंद सर, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप, जीत रहे हैं यहां से वैभव गहलोत। अरविंद सर, देखिए, वैभव गहलोत के लिए वही बात है कि अगर ये सीट कांग्रेस नहीं जीतेगी तो मुश्किल होगी बहुत। और अभी मयंक कह रहे हैं, ओपिनियन में ये कह रहे हैं कि पिता ने बहुत जोर लगाया है। वही तो, इतना अभी अशोक गहलोत का गुडविल है राजस्थान में, इतने बार चीफ मिनिस्टर रहने की वजह से भी कहिए या अपने कामकाज की वजह से, कि वो किसी एक सीट पे जोर लगाएं तो वो निकल सकता है। ठीक यही हाल बीजेपी की जो चीफ मिनिस्टर कई बार की रही हैं, उनके बारे में भी माना जाता है कि वसुंधरा जी भी अगर अपने बेटे के लिए लगी हुई हैं सब छोड़ के, तो वो सीट भी बीजेपी बहुत आसानी से निकाल सकती है। और वसुंधरा जी भी कहीं बाहर निकली नहीं है। तो ये अपने अपने लव मी लव माई लाल वाला मामला है कि मुझे तो जो पसंद करिए सो करिए, मेरे बच्चों को भी करिए। तो ये वो पॉलिटिक्स चल रही है, देखिए क्या रिजल्ट आता है। चलिए अगली सीट का रुख करते हैं। अर्जुन राम मेघवाल अगली सीट के साथ अगले प्रत्याशी का रुख करते हैं। वीआईपी चेहरा